नमस्कार दोस्तों, मैं 24GS एजुकेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारत की प्रमुख घाटियां चैप्टर लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियां और इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की घाटी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 जगह की स्थान की घाटियाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं, काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो याद रखिएगा, कश्मीर घाटी में बनिहाल दर्रा स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि कश्मीर घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है, तो बनिहाल दर्रा। उसके बाद आती है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको ये याद रखना नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए वो कौन है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आती है शुरू घाटी। शुरू घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी मुख्य बात क्या है कि इसमें कारगिल जो है, कारगिल युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान के साथ, आपको याद होगा, समझौता हुआ था। तो वो भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो कारगिल किस घाटी में है? तो वो है शुरू घाटी में। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की शुरू घाटी में कारगिल स्थित है। उसके बाद आती है मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और इसमें लद्दाख श्रेणी स्थित है। तो याद रखिएगा, मरखा घाटी में लद्दाख श्रेणी स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम किसके बारे में, उत्तराखंड की घाटियाँ, और एक नागालैंड में पड़ती है। ये एक ही इम्पोर्टेंट है नागालैंड की। तो याद रखना नागालैंड में कौन सी घाटी है? तो नागालैंड में है जुकू घाटी। तो याद रखना जुकू घाटी कहाँ पर है? तो नागालैंड में। जैसे आपने नाग देखा तो क्या कहोगे, जुका है, तो जुका से हो जाएगा जुकू घाटी। जुकू घाटी हो जाएगी आपकी नागालैंड। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की ये 4 घाटियाँ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है फूलों की घाटी, ट्रिक से बताऊंगा मैं। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जौहार घाटी, जौहार घाटी है उत्तराखंड में। दून घाटी उत्तराखंड, और शोर घाटी उत्तराखंड। ये दोस्तों शोर घाटी है, ये सूर घाटी है। तो याद रखिएगा, ट्रिक क्या है इसकी। जैसे आपने क्या किया, आपसे कहा गया कि फूलों के पास शोर मत मचाओ, तो यहाँ से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि फूलों के पास अगर आप शोर मचाओगे तो क्या लग जाएगा, आपसे दून लग जाएगी, दून लग जाएगी। अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो फूल क्या कर लेंगे, जौहर कर लेंगे। हम मानता हूँ ये लिखा है जौहार, ये जौहार अलग है, वो जौहर अलग होता है। जो आपको याद होगा, मैंने इतिहास पढ़ाया, उसमें बताया था जो पद्मावती ने किया था अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए, वो होता है जौहर व्रत प्रथा, और ये है जौहार। तो आप जौहार को जौहर ही कुछ देर के लिए समझ लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए हर चीज़ कहाँ से है, क्या है। और जो कुछ है मैंने बता भी दिया कि क्या जौहार है, क्या जौहर है। तो आप क्या याद रखेंगे कि फूलों से दूर रहने के लिए कहा गया, दूर यानी दून। आप फूलों के पास शोर मत मचाए, शोर मचाएंगे तो क्या लग जाएगा, आपसे दून लग जाएगा। दून से फिर भी नहीं मानेंगे तो फूल क्या कर लेंगे, तो जौहर कर लेंगे। बस यही आपकी ट्रिक है, आपकी 4 घाटियाँ याद होंगी। उसके बाद देखते हैं हम कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बहुत सी घाटियाँ हैं और इनसे बहुत से क्वेश्चन भी बनते रहते हैं काफ़ी एग्जामों में, और ये भी हम सारी घाटी ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले आती है स्पीति घाटी। तो कहाँ पर पड़ेगी स्पीति घाटी? तो आपको याद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगली घाटी आती है कुल्लू घाटी, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी बार ये घाटी पूछी गई है। उसके बाद आती है सांगला घाटी। सांगला घाटी है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश। लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश। चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश। और जो मालिनी घाटी है वो भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये किन्नौर घाटी, किन्नौर को कन्नौज से याद कर सकते हो, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश। और पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश। अब इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी बहुत मज़ेदार ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं क्या ट्रिक है इसकी। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक क्या है कि स्पीति पार्वती संग गए चंपा मालिनी के, कहाँ पर, कन्नौज। कन्नौज में इनका हो गया क्या, पंगा, किससे, कुल्लू और राहुल से। कुल्लू और राहुल से इनका पंगा हो गया। कौन कौन 4 लोग गए, स्पीति पार्वती के संग चंपा और मालिनी गए कन्नौज। कन्नौज में हो गया इनका पंगा किससे, कुल्लू और राहुल से। तो स्पीति से हो जाएगा स्पीति घाटी, पार्वती से हो जाएगा पार्वती घाटी, संग से हो जाएगा सांगला घाटी, चंबा से हो जाएगा चंबा घाटी, मालिनी से हो जाएगा मालिनी घाटी, कन्नौज से हो जाएगा आपकी किन्नौर घाटी, पंगा से हो जाएगा कौन सी घाटी आपकी, पांगी घाटी,
और कल्लू से हो जाएगा आपका कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी, और राहुल से हो जाएगा आपकी लाहौस घाटी। तो आपकी सारी घाटियाँ जितनी भी हिमाचल प्रदेश की हैं इस ट्रिक में सारी की सारी आ गई हैं। बस आप 2 बार इसको याद कर लीजिएगा, जितनी भी घाटी हिमाचल प्रदेश की आपको याद हो जाएंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद देखते हैं यूथांग घाटी। यूथांग घाटी कहाँ पर पड़ेगी आपकी, यूथांग घाटी पड़ती है आपकी सिक्किम में। उसके बाद आती है अराकू घाटी। अराकू घाटी आपकी पड़ेगी कहाँ पर, विशाखापट्टनम। तो याद रखिए अराकू घाटी विशाखापट्टनम, ये सिक्किम वाली भी काफ़ी बार पूछी गई है। उसके बाद साइलेंट वैली, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइलेंट वैली कहाँ पर पड़ेगी, तो केरल में पड़ेगी। तो याद रखिए साइलेंट वैली घाटी कहाँ पर है, केरल में। अभी इन घाटियों से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खास क्वेश्चन बनते हैं वो पीछे की तरफ हैं, वो मैं इसके बाद बताता हूँ। फिर आती है न्योरा घाटी। न्योरा घाटी दार्जिलिंग। तो आपको दार्जिलिंग पता है किसके लिए फेमस है, चाय के लिए है। तो न्योरा क्या पीने गया, चाय पीने गया। कहाँ पर जाएगा, तो दार्जिलिंग की चाय फेमस है। तो न्योरा चाय पीने गया दार्जिलिंग, तो आसानी से याद कर सकते हो न्योरा घाटी दार्जिलिंग की होगी। धर्मा घाटी, धर्मा घाटी राजस्थान। उसके बाद आती है कंबम घाटी। कंबम घाटी ये कहाँ की, तमिलनाडु की। और उसके बाद आती है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश की, ये हमारी ट्रिक में शामिल नहीं थी इसलिए मैंने अलग इसको लिख रखा है। तो याद रखिएगा कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ आपकी सारी घाटियाँ कंप्लीट होती हैं। और जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं किस घाटी की क्या खासियत है, तो ज़्यादा नहीं है, वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आता है कि छोटा यूनान के नाम से कौन सी घाटी जानी जाती है। तो ये घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटा यूनान के नाम से कौन सी घाटी जानी जाती है आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिक में। तो कौन सी, मालनी घाटी कहाँ पर पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। तो ये छोटा यूनान के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा मालनी घाटी को हम छोटा यूनान के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कि सेब उत्पादन के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है। तो सेब उत्पादन के लिए आपको पता होगा कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी, किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी मैंने बताया था कि ये लोग कहाँ पर घूमने गए थे, कन्नौज में घूमने गए थे। कन्नौज से मैंने क्या बताया था, किन्नौर घाटी। उसके बाद आता है सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी। तो आपको याद होगा सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी कौन सी है, तो साइलेंट वैली है, जिसको संत घाटी के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा साइलेंट वैली को संत घाटी के भी नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता वाली कौन सी घाटी है, तो साइलेंट वैली है। उसके बाद आती है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में स्थित है। तो याद रखना स्पीति घाटी में। स्पीति घाटी में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तांबो मठ स्थित है। उसके बाद आता है 7 दिनों का दशहरा किस घाटी में मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि 7 दिनों का दशहरा किस घाटी में मनाया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी में 7 दिनों का दशहरा मनाया जाता है। उसके बाद आता है चाय के लिए प्रसिद्ध घाटी। तो मैं बता चुका हूँ आपको, न्योरा कहाँ पर चाय पीने गया था, तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय फेमस है, तो याद रखना। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। घाटियों से जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।